नीचे है, अधिकार चाहिए, इतने बड़े हो गए हैं। नहीं चलेगी। कौशल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे पीछे जो देख रहे हो, हरियाणा के सभी कर्मचारी लाखों की भीड़ में यहाँ पे आए हुए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हैं। पूछते हैं यहाँ से क्या वजह रही कि इतनी हड़ताल करनी पड़ी, किस पे जोश है। दोस्तों, सभी दोस्तों को राम राम। कहाँ से आए हो जी? टोहाना से। टोहाना से आए। कौन सा डिपार्टमेंट है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन से। अच्छा, तो आज क्या ये लाखों की भीड़ में आया, क्या मांग है सरकार के खिलाफ, क्या धरना करें? हमारी केवल एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करें। हाँ जी। केवल एजुकेशन से सभी साथी हर डिपार्टमेंट से आए हैं। बिजली बोर्ड से भी है, इरिगेशन से भी है, और नए तो आए हुए हैं जो एनपीएस पीड़ित है, वो सभी साथी आए हैं। पुराने साथी हमारा सहयोग दे रहे हैं और हमें पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। यहाँ पे नारी शक्ति देख सकते हो आप, भीड़ लाखों की भीड़ में नारी शक्ति भी पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सा डिपार्टमेंट है? हाँ जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट। कहाँ से आए हो? हाँ जी, साथ से ही है सर। साथ से हो? हाँ जी, हमारा यही कहना है सर, एक ही बात, एक ही नारा, एक ही नारा, ओपीएस अधिकार मांगा। खैरात नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं। जैसे वोट देने के लिए आ जाते हो ना हमारे घर पे, हमारी भी सुना करो। जब हम बोलते हैं तब कहाँ चले जाते हो? हमारा अधिकार है खैरात में, नीचे हमें एक फुट्टी कोड़े भी हक मांग रहे हैं। ये बताइए, आप हरियाणा को कहना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहते हो? ये बात है, ये हमारा सभी से निवेदन है, जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है हरियाणा सरकार से जो हमारे लिए कह सकते हैं, तो वो इतना कहते हैं, कम से कम हमें भी अपने बुढ़ापे में कुछ सोचना है। सारी उम्र जब हमने दी तो एक हक हमें नहीं दे सकते। खैरात नीचे है, अधिकार चाहिए, इतने बड़े हो गए हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे लाखों की भीड़ में आए हैं, सरकार से कुछ लगता है आपको इकट्ठे होने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ जी, हमारा नहीं पड़ेगा ना, तो फिर सरकार भी नहीं है। हमसे ही सरकार है, कहाँ से आएगी सरकार है? हमसे ही सरकार है सर। एक लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर इतने लोग तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं तो सरकार को भी सुनवाई करनी होगी और ये मानना पड़ेगा कि ओपीएस लागू करे। तो ये बताइए, इकट्ठे होने से पहले नोटिस वगैरह दिया तो सरकार को कि हमारी ऐसे ऐसे मांगे हैं? हाँ जी, सरकार को नोटिस देते हैं। सरकार को हमेशा इसमें बताया जाता है कि हमारी ये मांगे हैं, सरकार को बताया जाता है। तो अभी हरियाणा के अंदर आचार संहिता लगी है, इससे पहले भी आप कर सकते थे। चोट जब लगती है ना असर होता है। ऐसे ही अभी इनका हमारे वोट की जरूरत है। अभी सुनेंगे हमारी है, अभी सुनेंगे, तभी सुनाया जा रहा है ये। तो यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट है अभी? हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नारी शक्ति भी अपनी मांग कर रही है कि सरकार के खिलाफ इतना बड़ा धरना प्रदर्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। बताओ, सरकार को कुछ कहना चाहते हो क्या आप? हमें पुरानी पेंशन दे, सिर्फ ओपीएस यूपीएस नहीं चाहिए। यूपीएस नहीं चाहिए। ये बताइए, हरियाणा के खिलाफ है या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो अभी हरियाणा में जो आचार संहिता लगी हुई है, ये सुनेगा कौन? ये अभी हरियाणा के अंदर तो आचार संहिता लगी हुई है, आप इससे पहले भी कर सकते थे। पहले किया है, हम करते आ रहे हैं। अच्छा जी, लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो सरकार का क्या कहना है फिर इसमें? पहले आपने जब किया था, नोटिस वगैरह दिया था, उसमें सरकार का क्या कहना है? इसीलिए तो यूपीएस मिली है और अब ओपीएस लेके रहेंगे। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैडम जी हो? बिल्कुल। तो यहाँ पे नारी शक्ति भी और हमारे युवा और सारे डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं। तो आप और यहाँ पे लाखों की भीड़ में और गर्मी के अंदर भीड़ में सरकार के खिलाफ धरना है कि हमारी मांगे पूरी करो। और आज आने वाले टाइम में 1 महीने बाद वोट है, तो सरकार देखते हैं, सुनती है, हमारे पर नोटिस कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये धरना आपको बताएं, कौन सा डिपार्टमेंट है? एजुकेशन। कहाँ से हो? टोहाना ब्लॉक से। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओपीएस के लिए वोट करेंगे, जम के वोट करेंगे। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। ये तो नहीं है कि बीजेपी का वो है, मतलब एक तो नहीं, इसमें पार्टी का कोई औचित्य नहीं है। जो पार्टी हमारी पेंशन भारतीय संघर्ष समिति को साथ देगी, उसी को वोट करेंगे। जो हमें ओपीएस देगा वही सरकार हमारी है। तो अभी आने वाले टाइम में 1 महीने बाद वोट है, तो उससे पहले आपको लगता है कि ये काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है जी। आप हम ये चाहते हैं कि सरकार ओपीएस दे और हमारे एनपीएस या यूपीएस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ओपीएस चाहते हैं। तो आपको लगता है कि आज यहाँ पे इतनी भीड़ हुई है, जत्था है, इससे सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को सोचना पड़ेगा और हम सबको ओपीएस देनी पड़ेगी। आम पब्लिक भी सोच रही है कि नेता तो अपनी पेंशन दे रहे हैं और कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही, तो कर्मचारी ही ज्यादा सेवा करते हैं अपनी 60 साल तक। हाँ जी। तो मंत्री सिर्फ 5 साल में ही
एमएलए मंत्री बन के पेंशन ले रहा सही है। बात है, हाँ ये बात सही है। यहाँ पे लाखों की भीड़ में आप देख सकते हो कि अलग अलग अपनी मांगे और सरकार के खिलाफ धरना कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हो, देखिए आप। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? लोहारू से डिस्ट्रिक्ट भिवानी लोहारू से। कौन सा डिपार्टमेंट है? एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो सरकार के क्या कहना चाहते हो आप? सरकार को ये कहना चाहते हैं समय रहते चार्ज है, वरना मुकाबला बहुत जबरदस्त होएगा। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे लाखों की से ज्यादा भीड़ है। जी सर। हर डिपार्टमेंट का है यहाँ पे। जी सर। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर रेखा शोरान। अच्छा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल आए, सभी हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे। लगती है, बिजली विभाग है, डॉक्टर विभाग है, नर्सिंग विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट से कर्मचारी आए हुए हैं। यूपीएस में एनपीएस से भी अधिक खामियां हैं। यूपीएस तो एनपीएस से भी अधिक खराब है। कर्मचारियों ये बताइए, को मांग बढ़ाया क्या जा रहा है? है। सरकार से मांग क्या है? हमारी सरकार से मांग है, हमें केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन चाहिए आपको? यस। तिरंगा मार्च यात्रा के माध्यम से सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि कर्मचारी की कोई चीज है। अच्छा, क्योंकि बहुत लंबी पुरानी मांग है पुरानी पेंशन की। जब नेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं और एक सरकारी कर्मचारी 30-35 साल तक जो सरकार की सेवा करता है, जो जनता की सेवा करता है, उसको पेंशन के नाम पर 600, 700, 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये लोग कह रहे हैं कि शांति से, मतलब हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हमारे हंगामा करना है, सिर्फ सरकार को बताना है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करे। तो आप क्या कहना चाहते हो इसमें? मैं जी ओपीएस में ब्लॉक प्रधान लोहारू सुरेंद्र सोरान। ठीक है जी। हमें आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से जी। हमें सभी कर्मचारी एकत्रित हो गए। सरकार से हमने बहुत मांग करी, सरकार ने कमेटियां बनाई, जी। सरकार ने कोई बातें नहीं मानी। अब हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं कि ये तिरंगा यात्रा अगर कर्मचारियों की बात ओपीएस नहीं मानी तो ये तिरंगा यात्रा वोट फॉर ओपीएस में बदलते तो हमें ये बताइए, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट भी आया है? इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के साथी है, कुछ साथी जो है वो सिविल में आए हुए हैं। ये बात मैं ओपन नहीं करना चाहता, ये अंदर की बात है कि पुलिस हमारे साथ है। पुलिस आपके साथ है? भाई साहब इसी मिट्टी से है। मिट्टी गाँव, जिला कौन सा? जिला कौन सा है? जिला सारे भिवानी जिला है। डिपार्टमेंट क्या करोगे भाई साहब? डिपार्टमेंट ओपीएस ऑब्वियस का है। ओपीएस। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या बताना चाहते हो? भी हमारे लिए लाखों की भीड़ यहाँ पे आई है, तो आप क्या कहना चाहते हो? ये तो एक छोटा नजारा है। हम आचार संहिता का उल्लंघन ना करके ज्यादा वो घोषित नहीं करना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा ये ट्रेलर है। सरकार को हम ये जताना चाहते हैं कि इनका मान लो। ये तो ट्रेलर है। आगे देखिए, आप बोलते क्या भाई आते आइए ये देखिए आप जो सरकार ने बात बोले वापस तो यहाँ पे आ और हंसते हुए ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद, वी वांट ओपीएस, ओपीएस। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? चीन से कौन सा डिपार्टमेंट है? सभी डिपार्टमेंट है। चलो चलो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो। हाँ, कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है, ओपीएस से नीचे कुछ नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म में बताइए हमें। ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छा जी। और जो एनपीएस है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वर्ष 2004 में केंद्र की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पूरे देश में एनपीएस स्कीम लागू की थी और ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। जो पूरे देश में एनपीएस का विरोध जारी है। आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ टोहाना से। कौन सा डिपार्टमेंट है? आयुष डिपार्टमेंट है। आयुष डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट आए हुए हैं? यहाँ सरकार का हर डिपार्टमेंट है, ठीक है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इसे छूता है अभी। हर एक डिपार्टमेंट अपना पूरा योगदान दे रहा ठीक है। है। इसकी ओपीएस बहाली के लिए सभी लोग संघर्षरत है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में
ये एनपीएस हर डिपार्टमेंट में लागू है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ ये लागू ना हो, इसलिए इसको हटाने का कार्य करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा तो ये हुए। बताइए, इतनी गर्मी के अंदर आप इतने इकट्ठे हुए, लगता है कि सरकार के खिलाफ कुछ आंखें खुलेगी या मतलब कान खुलेंगे, बिल्कुल, देखिए, आवाज जाएगी सरकार की तब? बिल्कुल जाएगी 100%। सरकार तो अभी है ही नहीं, सरकार में तो अभी सिस्टम तो खत्म हो गया। सरकार नहीं है, फिर आप ये किसके लिए धरना कर रहे हो? ये इसलिए है कि जो हम ये लोगों को, जो भी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं, उनको ये जताने के लिए कि आप अगर जो भी ओपीएस की बात करेगा वही हरियाणा पे राज करेगा आगे। इस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं सभी यहाँ पर। पुरानी पेंशन की मांग हमारी एक ही मांग है, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा, और हम इसी को लेकर रहेंगे। ये मोदी सरकार कभी यूपीएस कभी एनपीएस ये लेके आती है, ये हम इनको अस्वीकार करते हैं। इनके ये उससे भी जो यूपीएस लाए हैं ये बात भी से बुरी है। तो हम चाहते हैं कि ओपीएस जैसी नींव वैसे हमारे लागू करें, इसके बिना जब तक हम सांस नहीं लेंगे जब तक हमारे पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। एनपीएस रावण है, ये एनपीएस रावण है जो इतने सारे कर्मचारी साथ इकट्ठे हो रहे हैं। आने वाली आगे 5 तारीख को जब चुनाव होगा। ये बताइए कौन सा भाई आया है यहाँ पे हरियाणा का? बस अब हर एक डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो छूता है इस रैली से, इस प्रोटेस्ट से, इस मार्च से। हर एक कर्मचारी यहाँ इकट्ठा है, त्रस्त है, एनपीएस से त्रस्त है और ओपीएस की मांग को लेकर यहाँ एकजुट हुए हैं। कितने जिले से आए हैं यहाँ पे? लगभग 8 जिलों से कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। ये 3 टायर में था हमारा, एक रोहतक, एक हिसार का, एक अम्बाला का। अम्बाला पहले हो चुका है, आज हिसार है, अगले आने वाली 8 तारीख को रोहतक में होगा। ये जो बनाए रावण बनाए, इस पे लिखा गया, इसमें क्या दिखाना चाहते हो सरकार को? इसमें दिखाना चाहते हैं कि ये एनपीएस रावण है। अगर हमने समय रहते इसका नाश नहीं करा तो हमारी आने वाली पुरखें पछताएंगी और हमारा जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल नर्क के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हो सरकार को, बताइए थोड़ा सा कि इतने लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे? सरकार को हर कर्मचारी को जो पुरानी पेंशन थी वो देनी चाहिए। ठीक है। एक एमएलए है, अगर वो 5 बार एमएलए बन जाता है तो उसकी 5 बार पेंशन है। 29,000 को 5 से गुणा कर दो, उसको पेंशन मिलेगी मरते दम तक। ठीक है। पर सरकारी कर्मचारी को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। आज के दिन में अगर एक जीएम भी रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन 3600 रुपए है महीना है। अब 3600 रुपए महीने में क्या चलाएगा वो? दूध का खर्चा नहीं निकलता है। तो एक ये बताइए हमें कि आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, इससे पहले सरकार को कुछ लिख के नोटिस वगैरह दिया था? सरकार को हम बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं। ठीक है। तो अभी ये धरना प्रदर्शन, आप इससे लगता है कि सरकार का मतलब कान खुलेंगे? सरकार बिल्कुल कान खुलेंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके माध्यम से, कौशल न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार आधे घुटने टेक चुकी है। अच्छा जी। सरकार ने जो यूपीएस स्कीम लेकर आई है, ठीक है, ये सरकार के साफ ये दर्शा रहा है कि वो आधे घुटने टेक चुकी है। ठीक है। और ये हमारे सभी साथी भाई मिलकर सरकार के पूरे घुटने टिका के ही मानेंगे। तो यहाँ पे जो ये प्रदर्शन हुआ है, जहाँ पे आप जाओगे, वो नोटिस वगैरह डीसी को दोगे या एमएलए एमपी किसको बात होगी? हमें किसी को ज्ञापन नहीं देना है। ये सिर्फ शांतिपूर्वक तिरंगा मार्च निकालना है। ठीक है। सरकार को दिखाने के बताइए कि तिरंगा मार्च क्यों रखा, मतलब ये चीजें तिरंगा मार्च क्यों? तिरंगा सर 1 सितंबर को सीएम आवास का घेराव था जी, सारे हरियाणा का जी, पंचकुला में जी, 22 के 22 जिलों का था। लेकिन जब आचार संहिता लागू हो गई तो फिर सीएम तो आपको पता ही नाम मात्र का रह गया जी। तब हमने फिर हमारी जो संगठन था हरियाणा का पूरा, तो विजेंद्र धालीवाल जी के नेतृत्व में हमने फैसला किया कि हम 3 जो हमारे मंडल हैं, हिसार, अम्बाला और रोहतक मंडल में सारे जिलों को एकत्रित करके 5-5, 6-6 जिलों का तिरंगा मार्च करेंगे, शांतिप्रिय ढंग से करेंगे, ताकि हम सरकार को जगाने का काम करें और इससे सरकार जागेगी। थोड़ा ये बताइए वोट के टाइम क्यों, ये इससे पहले भी हो सकता था ये चीजें? पहले भी आ रही है, इलेक्शन से बहुत पहले। हमारी चीन में एक रैली बहुत बड़ी हुई थी जी, दिल्ली में भी हुई थी रैली, तो उससे कुछ फर्क पड़ा? क्या वजह? उससे सरकार को कम से कम लोकसभा चुनाव के अंदर कर्मचारियों के जो वोट वो कम मिले हैं। अच्छा जी। तो वो जो मतलब अच्छा जो एमपी की टिकट थे वो हाँ जी वोट थे, उसमें फर्क पड़ा है। अब की बार हरियाणा के अंदर है, हाँ जी, तो इससे हमें लगता है जी हमारा फर्क पड़ सकता है। तो ये नहीं हो सकता कि सरकार के खिलाफ ही उतरना? नहीं, धरना सरकार के खिलाफ नहीं है, धरना हमारा सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जो ये स्कीम है, जैसे मेरी सर्विस 12 साल की है जी, अगर मेरी सर्विस 12 साल के बाद मैं रिटायर होता हूँ तो जो एनपीएस या यूपीएस स्कीम है उससे मेरी जो पेंशन है मात्र 4,000, 5,000 या 2,000 बढ़ेगी। लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है तो मेरी जो पेंशन होगी वो मेरी सैलरी, मान लीजिए मैं ₹1,00,000 पर रिटायर होता हूँ तो मेरी 50,000 रुपए पेंशन बनेगी और मेरे को कम से कम 80 साल तक आगे और बेनिफिट मिलते रहेंगे। जय। तो लोग दूर दूर से आए हैं, जैसे अब इतरावड़ी से आए हैं? जी, मैं डबवाड़ी से आया हूँ जी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से जी। अच्छा। तो प्रभाव भी पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा? लोकसभा में आप देखोगे सरकार की 50% सीटें खत्म हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले 10 सीट थी, अब 5 सीटें रह गई हैं। तो इससे सीधा सा ये पता लगता है कि
पब्लिक जो है और कर्मचारी जो है वो बिल्कुल विरोध में खड़ा है सरकार। मतलब आप अपना हक मांग रहे हो और किसी से झगड़ा, किसी से सरकार से कुछ वो लेना देना? हम वही मांग रहे हैं जो ऐसे किसान आंदोलन में किया था। एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। देख सकते हो हरियाणा के कर्मचारी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, हरियाणा सरकार ने की थी। सेंटर में 2004 में बंद हुई थी, उसके बाद सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था, जो इसको लागू करना चाहता है लागू करे। हरियाणा में 2006 में ये लागू हुई थी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाखों की भीड़ में हरियाणा सरकार के कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी ये मांग है कि हमारी जो पेंशन है वो बहाल कर दे और हमें ना किसी से झगड़ा करना ना, और ये तिरंगा मार्च निकालेंगे यहाँ से मटका चौक तक है और बोल रहे हैं कि हम आराम से ईमानदारी से, हमारे ने कोई लड़ाई करनी है ना कोई झगड़ा करना है, सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे हक है वो हम मांग रहे हैं। बोल रहे थे हम ये कह रहे थे पहले सरकार की रिटायरमेंट कराएंगे, अच्छा, और फिर उसके बाद ओपीएस लेवाएंगे। फिर ओपीएस लेंगे? हाँ, फिर ओपीएस लेंगे। तो एक ये बताइए कि रिटायरमेंट कर दिया, आपको लगता है कि आने वाली दूसरी सरकार है वो ये दूसरी सरकार ने पहली कैबिनेट में पहली मीटिंग में वायदा कर रखा है हमसे। नहीं, वादा तो कर रखे, इससे पहले भी तो सरकार रही है वो, और सरकारों और जहाँ भी वो सरकार आई है, हिमाचल में देखिए आप, राजस्थान में देखिए, जहाँ भी सरकार ने वायदा किया पहली कैबिनेट में उसको बहाल किया है। अच्छा, सिर्फ हरियाणा में रहे अभी? हाँ, अब स्टेटों में रहेगा अभी और स्टेटों में भी रहता है। ठीक है, 4 स्टेटों में हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, हिमाचल में होगी। हिमाचल में सरकार जो है वो ओपीएस के लिए कर्मचारी लेके आए और हिमाचल में सरकार बनी, सरकार ने आते ही जो है ना वो ओपीएस बहाल कर दी। ठीक है, राजस्थान में लेके आए, राजस्थान में बहाल कर दी। ये बताइए जो आने वाली सरकार है वो कर देगी, लेकिन ये क्यों नहीं कर रही? थोड़ी वजह बताइए हमें, ये क्यों नहीं कर रही है? ये जो है ना, ये पैसा तो वो भी, ये बरगला रही, ये सरकार बरगला रही है। थोड़ा हिंदी में बताइए। ये जो है ना, ये क्या है, ये भ्रमित कर रही है, कभी एनपीएस लेके आती है, कभी यूपीएस लेके आती है, हूबहू पुरानी पेंशन क्यों नहीं देती? जब एक बात बताओ, इनको जो है ना इतनी पेंशन मिलती है, जब एक बार विधायक बनता है, एमपी बनता है, उसकी जो है ना उतनी बार पेंशन उसकी हो जाती है, तो कर्मचारी को क्यों नहीं देना चाहती? आर्थिक सलाहकार है वो गुमराह कर रहे हैं। जब वो गुमराह कर रहे हैं, मतलब सरकार तो वो भी कर्मचारियों के लिए तो इनको आर्थिक वो दिखाई देता है। 2030 में दिवालिया निकल जाएगा। तो हम भी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आने वाली सरकार वो भी करेगी। ठीक है, आप कर दीजिए, ठीक है, वो भी घर से नहीं पैसे देगी और ये जो अब सरकार चल रही है भी घर से पैसे देगा, लेकिन रूल है थोड़ा सा कि कर्मचारी भड़के नहीं और शांति से अपना धरना प्रदर्शन करें। और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि इस वीडियो को देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सरकार के कान खुले और सरकार तक ये बात जाए कि ये जो मांग कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ना कि ये लोगों के ये शांति से माहौल से। हमने इस सरकार से बार बार गुहार लगाई है। अच्छा जी, बार बार गुहार लगाई है, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछार, लाठी डंडे, आंसू गैस जो है वो बरसाए है। तो आज ये धरना प्रदर्शन आप लगता है कि ये माहौल शांति से जाएगा? बिल्कुल शांति से, पहले भी शांति से, पहले से कभी भी कर्मचारी ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार से हमने वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उन वार्ता को जो है ना वो केवल वार्ता तक ही सीमित कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाखों की भीड़ में और गर्मी के अंदर सरकारी कर्मचारी चल पड़े हैं यहाँ से अनाज मंडी से और फुवारा चौक जाएंगे। तो यहाँ पे और तिरंगा यात्रा आप देख भी सकते हो, हर बंदे के। कौन सा डिपार्टमेंट है जी? हमारा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हो? इतनी गर्मी के अंदर आप ये कर रहे हो, क्या मांगा? अपना हक मांग रहे हैं। तो नहीं, सरकार से कहना क्या चाहते हो आप? एक तो मैं बीमार हूँ, फिर भी मैं अपना हक मांगने आ रही हूँ। मेरे तो आप देख सकते हैं कि आप बीमार है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? ये लोग इतने भीड़ के अंदर यहाँ पे सरकार से कहना चाहते हैं, खुद पेंशन ले रहे हैं तो हमें भी देनी चाहिए। जो खुद मतलब जो एमएलए एमपी वो तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो आपको भी देना चाहिए। तो खा रहे हैं, हमें एक भी देने में रो रहे हैं। तो अभी इतनी भीड़ में लग रहा है कि आपको जो सरकार के पास सभा जाएगी कुछ फर्क पड़ेगा? हम लेके ही रहेंगे जी। तो ये आज का है या फिर आगे भी बढ़ेगा? ये आगे जब तक जारी रहेगा, जब तक नहीं मिलती जब चलता रहेगा। कहाँ, कौन सा डिपार्टमेंट है? एजुकेशन। कौन से गाँव से आए हो? शहर से आए हो? मिंगनी खेड़ा। तो आप सरकार को कहना क्या चाहते हो? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमें जो ये यूपीएस का जो जुमला दिया है वो तो अपने पास रखे और हमें ओपीएस पुरानी पेंशन दे। अच्छा, इसका मतलब क्या थोड़ा है? आप ये जो फुल फॉर्म बताइए। यूपीएस का जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो इन्होंने लागू की है, ये तो एक प्रकार से वैसी जुमला है, कुछ नहीं है। तो और हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन, जिसमें कर्मचारी का भविष्य। ऐसा है जी, ये तो कर्मचारी है। आम लोग ये बोल रहे हैं कि जब ये वोट आ गए हैं तब कर रहे हैं, इससे पहले नहीं दिखा इनको। जिन लोगों का आप थोड़ा बताइए कि हमने पहले किया था कि आपने या सरकार को कुछ दिया था नोटिस वगैरह? मैं आपकी जानकारी में
जानना चाहता हूँ कि ये जो ओपीएस का जो प्रदर्शन हमारा बहुत पुराने समय से चल रहा है, कम से कम भी 4 साल से, तो ये नोटिस और हमने सरकार से बहुत बार मांग भी की, और ये तो हमारे प्रदर्शन का ही असर है, जिन्होंने एनपीएस के बाद इन्होंने यूपीएस ये बीच वाला करके रख दिया। तो आपने नोटिस दिया, उससे फिर सरकार ने क्या जवाब दिया आपको? सरकार ने सिर्फ ये बीच का झुंझुना पकड़ा दिया, एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता निकाल दिया, भाई यूपीएस लागू कर दी बस। और जबकि होना ये चाहिए था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना वो लागू की जाए। तो एक ये बताइए मास्टर जी कि इतनी भीड़ में यहाँ पे आए हैं, तो सरकार के खिलाफ ये आपने प्रदर्शन किया है, कुछ लगता है आपको कि असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। हाँ जी, सरकार के खिलाफ बिल्कुल असर पड़ेगा। ये आप देखिए इतनी गर्मी के अंदर, डिपार्टमेंट कौन सा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा मास्टर जी हो? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हो सरकार को कि इतने हमने भीड़ में गर्मी में कर रहे हैं और लोग एसी में बैठे हैं, तो सरकार से हमने तो पिछले काफी समय से कह रहे हैं भी हमें पुरानी पेंशन दी जाए। ठीक है। जब सरकार के सभी नुमाइंदे है, एमपी है, एमएलए है, वो सभी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? तो अभी ये बताइए, हरियाणा के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, तो अब कैसे होगा? अब इससे पहले भी तो हम अपना प्रदर्शन करते रहते हैं जी। हम हाँ, जो मैनिफेस्टो में जो हमें ओपीएस का नारा देगा हम उसका साथ देंगे। तो ये ओपीएस जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इससे पहले भी इकट्ठी हुई थी? बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है, पंचकुला में हुई है। हाँ, 5 दिनों की भीड़ है जी, हरियाणा की भीड़ तो बहुत बड़ी होगी। देखिए आप, पुरानी पेंशन बहाल करो, ये कि इनका नारा है। तो दोस्तों लाखों की भीड़ में आप देखिए आराम से शांति से जा रहे हैं, क्योंकि मास्टर जी यहाँ पे एजुकेशन के हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे लोग हैं, इनको हुआ नहीं करना है, इनको सिर्फ शांति से अपना प्रदर्शन करना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हरियाणा सरकार के पास ये बात पहुंचे कि इनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करे, ताकि पुरानी पेंशन बहाल करो। तो यहाँ पे नारी शक्ति भी आप घुड़की से खींच लेंगे, कुर्सी से नहीं डरते तेरी घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ इसके अंदर। ठीक है जी, धन्यवाद आप।